पहला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शैतानी क़ुव्वत है। दूसरा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिजाली फितना है। इसके इस्तेमाल से दुनिया पर क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं। तीसरा सवाल, दुनिया के कामयाब तरीन लोग इसके इस्तेमाल को किस नज़र से देखते हैं। जानते हैं इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहें। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को, और ये पैगाम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसका मकसद मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने की सलाहियत देना है। ये कंप्यूटर साइंस की एक शाख है जो डेटा और मशीन लर्निंग इस्तेमाल करती है ताकि कंप्यूटर्स इंसानी तर्ज अमल की नकल कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिसमें काबिल गिफ़त वाउ शनीद, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और कुदरती ज़बान की प्रोसेसिंग शामिल हैं। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ शुबों में होता है, जैसे सेहत में बीमारी की तशख़ीस और इलाज के मुतबादिल की तजवीज़ देना, माल वाउ तिजारत में सारिफिन के तजर्बात को बेहतर बनाना और मार्केटिंग की हिकमत अमली की तरक्की करना, खुदकार निज़ाम जैसे ड्रोन्स और खुद चलने वाली गाड़ियाँ, और घर के आलात जैसे होशियार थर्मास्टेट और सौती मुआविनें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की इस बात को मुमकिन बनाती है कि मशीनें पेचीदा मसाइल को हल कर सकें, डेटा का तज्ज़िया कर सकें और पेशगोइयों और फैसलों में इंसानी मदाखलत को कम कर सकें। इसका मकसद इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाना और मुख्तलिफ कामों की कारकर्दगी को बढ़ाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत एक शोबा है जिसमें मशीनें इंसानी ज़हन की तरह काम करने की सलाहियत हासिल करती हैं। ये मशीनी मालूमात को सीखने, समझने, फ़ैसले करने और मुख्तलिफ कामों को करने की सलाहियत रखती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ फ़वाइद भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कामों को तेज़ और मुअस्सिर तरीक़े से अंजाम देने में मददगार साबित होती है, जिससे इंसानी वक्त की बचत होती है। ये बड़ी मिक़दार में मालूमात का तज्ज़िया करने की सलाहियत रखती है, जिससे बेहतर फ़ैसले करने में मदद मिलती है। मुख्तलिफ सनती अमल और ख़िदमात में खुदकार निज़ाम मुतारफ़ करवाती है, जैसे कि खुदकार गाड़ियाँ, रोबोट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तिब्बी तशख़ीस और इलाज में मुआवनत करती है, जैसे कि बीमारियों की शनाख्त और इलाज की मनसूबाबंदी। ये सारिफिन की तरजीहात की बुनियाद पर ख़िदमत फ़राहम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ नुक़सानात भी हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स में मतलूबा मसनूआत की सिफारिश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंसानी मुलाज़मतें कम होने का ख़तरा होता है, ख़ासतौर पर कम महारत वाले कामों में। मसनूई ज़हानत के निज़ाम में मुमकिना तौर पर तअस्सुब या गैर मुनसिफ़ाना फ़ैसले करने के ख़तरात मौजूद हैं, जो इंसानी हुकूक़ को मुतासिर कर सकते हैं। इंसानों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा इन्हिसार गैर मुतवक्के हालात में मसाइल पैदा कर सकता है, जबकि ये टेक्नोलॉजी नाकाम हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निज़ाम हैकिंग या साइबर हमलों का निशाना बन सकते हैं, जो हसास मालूमात की चोरी का बाइस बन सकते हैं। मसनूई ज़हानत के बढ़ते हुए इस्तेमाल से इंसानी राब्ते की कमी और अनज़वा बढ़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है, जिसके फ़वाइद और नुक़सानात हैं। इसका मौज़ून इस्तेमाल हमारी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला सकता है। एलन मस्क, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की और इसके असरात पर मुख्तलिफ ख़यालात रखते हैं। एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुमकिना ख़तरात के बारे में इंतबाह देते हैं। वो समझते हैं कि अगर इसकी तरक्की को सही तरीके से कंट्रोल ना किया गया तो ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती है। उनके मुताबिक हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। बिल गेट्स मज़ीद मुस्बत नुक्ता नज़र रखते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जदीद टेक्नोलॉजी की एक बड़ी कामयाबी समझते हैं। उनका मानना है कि ये ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई मौक़े फ़राहम करती है, ख़ासतौर पर सेहत और तालीम के शुबे में। मार्क ज़करबर्ग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़वाइद की हिमायत करते हैं। वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया को तब्दील कर सकती है और इसे इंसानियत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ताहम इन्होंने भी इसके हिफाजती पहलुओं की अहमियत को तस्लीम किया है। मजमूई तौर पर, जबकि मस्क हिफाजती तशवीशात पर जोर देते हैं, गेट्स और ज़करबर्ग इसके फ़वाइद की तरफ तवज्जो देते हैं। ये बात वाज़ेह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की की राह में कई चैलेंजेस और मौक़े मौजूद हैं। मज़ीद रिसर्च के बाद इस मौजू पर हम आपको अपडेट